अमेरिकी कांग्रेस ने जो बाइडेन को अमेरिका का 46वां मुंतखब सदर करार दे दिया, मगर इससे पहले जो हुआ वो अमेरिका में गुज़िश्ता 200 साल में पहले कभी देखने में नहीं आया। अमेरिकी दारुल हुकूमत में कायम कैपिटल हिल नामी इमारत जो अमेरिकी जमहूरियत की तर्जुमानी करती है, इस इमारत पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने हमला कर दिया। इमारत के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस से झड़पें हुई और दुनिया की सबसे ताकतवर जमहूरियत के ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। कल अमेरिकी कांग्रेस का एक इजलास जारी था जिसमें अमेरिका के नए सदर और नायब सदर का ऐलान होना था, मगर ट्रंप ने इस ऐलान से पहले ही अपने हामियों को उकसाया, शिकस्त तस्लीम करने से इनकार किया। अपने ही नायब सदर माइक पेंस को इंतखाबी नताइज के ऐलान से रोकने के लिए दबाव डाला और अपने हामियों को कैपिटल हिल में मार्च करने की हिदायत की। इस मार्च में खुद आने का भी दावा किया, मगर वो खुद तो व्हाइट हाउस चले गए। मगर कांग्रेस के इजलास के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल का घेराव तो किया, पुलिस के साथ झड़पें भी की और मुजाहिरीन इमारत पर धावा बोलकर ज़बरदस्ती अंदर भी दाखिल हो गए। जहां कांग्रेस के अरकान नए अमरीकी सदर के इंतखाब की हतमी मंजूरी दे रहे थे, एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पों और कांग्रेस में दाखिल होने के बाद तमाम कांग्रेस मेंबरान को उनके चैम्बर्स में मुंतकिल किया गया, उन्हें मास्क पहनाया गया। इमारत के अंदर पुलिस बंदूक थामे खड़ी रही। मुआशी और दिफाई हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और उसकी सबसे अहम इमारत कई घंटों तक मुजाहिरों और झड़पों की जद में रही। कल तकरीबन 206 साल बाद अमेरिका की इस अहम इमारत पर हमला हुआ और इसकी हुदूद की खिलाफवर्जी की गई। इससे पहले सन 1814 में बरतानवी फौज ने जंग के दौरान अमेरिका की इस इमारत यानी कैपिटल हिल को आग लगा दी थी और दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। मगर इस दफ़ा यह हमला अमेरिका के अंदर से अमेरिकी अवाम ने अमेरिकी सदर के उकसाने पर किया, जिससे न सिर्फ इस वक्त अमेरिका को आलमी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अमेरिकी कानून साज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी मुद्दत से पहले ही ओहदे से हटाने के लिए इम्पीचमेंट की कार्रवाई की बातें कर रहे हैं और अमेरिकी सदर को हटाने के लिए अमेरिकी आइन की 25th अमेंडमेंट को भी लागू करने की बातें की जा रही हैं। अपनी पार्टी समेत हर जानिब से सदर ट्रंप पर तनकीद हो रही है। लोगों को मुश्तइल करने और इंतशार फैलाने के खदशे पर फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट ने भी डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट वक्ती तौर पर बैन कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, कैपिटल हिल पर हमले के बाद डेप्यूटी नेशनल एडवाइजर और अमेरिकी खातून अव्वल के करीबी मुशीर पहले ही मुस्ताफी हो चुके हैं, जबकि खबरें आ रही हैं कि ट्रंप के दीगर मुशीर और व्हाइट हाउस के मेंबरान भी उनके रवैये पर शर्मिंदा हैं और मुस्ताफी होने का सोच रहे हैं। पहले सदर ट्रंप ने अपने मुजाहिरीन को उकसाया और जब मुजाहिरीन बेकाबू हो गए तो उन्हें पुरअमन रहने की भी तलकीन की। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन जो 20 जनवरी से ओहदा संभालेंगे, उन्हें भी कहना पड़ा कि ये असल अमेरिका नहीं है। सदर ट्रंप के अपने नायब सदर माइक पेंस ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि कैपिटल हिल के मनाजिर असल अमेरिका की अक्कासी नहीं करते, ना ही इस बात की तर्जुमानी करते हैं कि हम कौन हैं। जो हमने देखा है वो इंतहा पसंदों की एक मामूली सी तादाद है जिनका मकसद लाकानूनियत फैलाना है। मैं आपका दर्द समझता हूँ, मुझे पता है आप दुखी हैं। हमारा इलेक्शन हमसे चोरी किया गया है। हमने इलेक्शन में वाज़ेह कामयाबी हासिल की थी और ये सबको पता है, खास तौर पर हमारे मुखालिफों को। मगर अब आपको घर जाना चाहिए ताकि अमन कायम हो सके। जिन लोगों ने हमारे कैपिटल में आज तबाही की वो जीते नहीं हैं। तशद्दुद की कभी जीत नहीं होती, जीत आज़ादी की होती है। ये हाउस अब भी लोगों का नुमाइंदा हाउस है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये मुजरिमाना इक़दामात किए उन्हें हम मुजाहिरीन नहीं कह सकते। ये फसादी और बागी थे, गुंडे और लुटेरे थे, इलाकाई दहशतगर्द थे। ये सब कुछ हुआ, निज़ाम थोड़ी टाइम के लिए रुका, मगर फिर निज़ाम में खलल नहीं आने दिया गया। मुजाहिरीन को गिरफ्तार और मुंतशिर करने के बाद अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस ने अपनी शिकस्त तस्लीम की, डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त तस्लीम की और जो बाइडेन की जीत का ऐलान कर दिया। अमेरिका के तमाम इलेक्टर्स जो अमेरिकी सदर को वोट करने के लिए नामजद हुए हैं, उनकी तादाद 538 है, जिसमें से जो बाइडेन ने 306 वोट हासिल किए और डोनाल्ड ट्रंप ने 232 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह नायब सदर के लिए कमला हैरिस ने भी 306 वोट हासिल किए और मैंने 232 वोट हासिल किए हैं। अमेरिका के नए सदर और नायब सदर के ऐलान को तसल्ली बख्श ऐलान समझा जाए और जीतने वाले दोनों उम्मीदवारों की मुद्दत 20 जनवरी से शुरू होगी। डोनाल्ड ट्रंप अब भी बज़िद हैं कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, मगर अब जाकर उन्होंने इक़्तिदार की मुंतकली का अहद कर लिया है और अपने बयान में कहा है कि बेशक मैं इलेक्शन के नताइज के साथ मुकम्मल इख्तलाफ रखता हूँ और हक़ाइक़ भी यही कहते हैं, इसके बावजूद 20 जनवरी को इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतकली होगी। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि यह सदारती तारीख के अजीम तरीन पहले दौर का इख्तिताम है
लेकिन अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने की हमारी लड़ाई का ये महज आगाज है। बिलाखिर अब ट्रंप को जाना होगा, मगर जाने से पहले उन्होंने जो किया दुनिया भर में उसकी मजम्मत की जा रही है।